नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा शाहने आज आपको एक नई पौराणिक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे मैंने शिव पुराण की कहानियों में से लिया हुआ है। आज की कहानी का शीर्षक है एक विवाह तुलसी संग शालिग्राम। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के क्रोध से तेज का निर्माण हुआ। इस तेज के समुद्र में जाने से एक तेजस्वी दैत्य बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर दैत्यराज जलंधर कहलाया। जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। जलंधर ने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया, लेकिन एक दिन वो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत जा पहुंचा। इससे क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका वध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव का ही पुत्र होने के कारण वो शिव के समान ही बलशाली था और उसके पास वृंदा के पतिव्रत की शक्ति भी थी, जिस कारण भगवान शिव भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तब पार्वती जी ने सारा वृत्तांत विष्णु जी को सुनाया। जब तक वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होगा, तब तक जलंधर को नहीं मारा जा सकता है। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। तब भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वृंदा के पास वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। ऋषि को देखकर वृंदा ने महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि रूपी विष्णु जी ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और साथ ही स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर शिव जी से युद्ध में हार कर मारा गया। जब भगवान विष्णु की इस लीला के बारे में वृंदा को पता चला, तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह जल्द ही भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के तेर उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु जी ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भी तुलसी मौजूद होती है, वहां यम के दूत असमय नहीं जा सकते। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो, तो जरूर किसी लाइब्रेरी या किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरा बार बार आपसे कहना है कि किताबों की दुनिया से आपके द्वारा की गई दोस्ती आपके जीवन को सफल और सुंदर बनाने में मददगार रहेगी। एक निवेदन और है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को पसंद आने पर अपने मित्रों को शेयर करें और
कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर अपने रिव्यूज को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।